नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युम्न मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिक्षा गली पे। और आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो भारतीय वन नीति पे देखने वाले हैं। जो भारतीय वन नीति जो आई थी वो कब आई थी और क्यों लाई गई और इसकी विशेषताएं क्या थी, इसको लाने के पीछे गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है और ये कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, इन मुद्दों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानें कि अभी जो हाल ही में जो गवर्नमेंट रिपोर्ट जारी करती है वो हर 2 साल में जारी करती है और जो पिछला रिपोर्ट आया हुआ है वो 2021 में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। वन क्या होते हैं और वृक्षावरण क्या होता है, दो टॉपिक है ये दो टर्म है। इन दोनों टर्म में हम पहले अंतर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वन जो होते हैं, बेसिकली जो वन होते हैं वो किसी भौगोलिक क्षेत्र पे, जो अगर मान लीजिए कोई भौगोलिक क्षेत्र है उस पे एटलीस्ट कम से कम 0.5 हेक्टेयर तक 0.5 हेक्टेयर तक वो फैला होना चाहिए। उसका जो 0.5 हेक्टेयर में वो फैला होना चाहिए, उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है 0.5 हेक्टेयर होनी चाहिए। और वो कम से कम उसका 10 से मैं चेंज कर लेता हूँ इसको, उसका 10 से 30% तक भाग ये बहुत ही ज्यादा कैनोपी होना चाहिए, उसका एकदम पूरी तरह से कवर होना चाहिए। जहां यानी कि इसका मतलब ये कि बहुत ज्यादा सघन डेंस हो, बिल्कुल बहुत ज्यादा उसमें घनत्व हो। ठीक है, तो वन जो होता है जहां पे कंटिन्यूअस आपको छाया मिले, क्योंकि हम इस चीज की मैपिंग जो करते हैं वो सैटेलाइट से करते हैं। तो सैटेलाइट में ये चीजें हमें इस तरह से पता चलती है कि ज्यादा से ज्यादा पार्ट कहाँ पे घिरा हुआ है। तो उस घिरे हुए पार्ट को हम मेजर करते हैं, जहाँ पे छाया वृष्टि को हम मेजर करते हैं। तो छाया वृष्टि, अब देखिए इंडिविजुअल अगर मान लीजिए इंडिविजुअल अगर एक पेड़ है जो हमारे खेतों में अगर है, तो उसको सैटेलाइट उतने अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाता है और उसमें उसकी छाया वृष्टि बहुत कम होगी। और जो वन होते हैं उसकी एक तो छाया वृष्टि बहुत ज्यादा होती है और उसका एक निश्चित क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो वृक्ष जो होते हैं, वृक्षावरण जो है वो इंडिविजुअल हमारे खेतों में, हमारे अगर कहीं भी वो दिख सकते हैं वृक्ष। और जो वन होते हैं वो डेंस होते हैं, वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कम से कम उतना उनका विस्तार होना ही होना चाहिए, तभी हम उसको वनों में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग कि कम से कम कितना प्रतिशत वनाच्छादन होना चाहिए अगर हमारे जो हमारी पृथ्वी है उस पे जीवन जीने के लिए और जीवन को सरल बनाने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत, और साथ में भौगोलिक परिवर्तन न हो, किसी तरह का पर्यावरण को नुकसान न हो, हमारे पास कितना प्रतिशत तक इस पे वन होने चाहिए, वन और वृक्षों का टोटल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो वो गवर्नमेंट ने जो तय किया है वो है 33%, यानी कि टोटल 100% भाग पे, भारत की पूरी जमीन पे कम से कम 33% भाग पे वन और वृक्ष होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो भारत की जो संस्था है जो इससे रिलेटेड जो एक रिपोर्ट जारी करता है, उस संस्था का नाम क्या है? उस संस्था का नाम है ISFR। ISFR को क्या कहते हैं हम लोग? ISFR को कहते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो अभी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो अभी हाल ही में जो आई थी, वो आई थी आपकी 2021 में। और इस रिपोर्ट में क्या दिखाया गया है? इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो वनों का प्रतिशत है, भारत में जो वन है वो आपके 21.61% है। और
जो वृक्षावरण है भारत में वो है आपका 2.91%। और इन दोनों को मिला के ये टोटल जो है आपका 24.62% भारत में वन और वृक्ष इस समय है, जो कि जो मानक है हमारा स्टैंडर्ड है, जो जितना चाहिए उससे काफी कम है। हमें चाहिए 33% और हमारे पास इस समय प्रेजेंट में जो है वो केवल और केवल 24.62% है। तो ये काफी कम है और इसमें बहुत तेजी से कमी भी आ रही है, ये एक चिंता का विषय है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या दिखाया गया है, कौन से राज्य जो है वो सबसे ज्यादा वो बढ़ोतरी में है, किसमें सबसे ज्यादा वन है, किसमें सबसे ज्यादा वनों का प्रतिशत सबसे ज्यादा किस जगह पे है, ये हम देखते हैं। ये सब आप लोग नोट करते जाइएगा, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं आप लोग बिल्कुल नोट करते जाइएगा। वीडियो को पॉज करके हर एक पॉइंट देखिए, टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, इसमें हर पॉइंट का अपना एक महत्व है और ये प्रश्न आपसे बन सकते हैं और ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ISFR का जो पहला रिपोर्ट आया था वो 1987 में आया था और जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया हुआ है भारत का वो आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये आया था आपका 1986 में। उसके एक साल के बाद ISFR ने अपना रिपोर्ट दिया था और इसके बाद से भारत की एक राष्ट्रीय वन नीति जो आई थी, राष्ट्रीय वन नीति जो आई वो आई थी आपकी 1988 में। इस रिपोर्ट के एक साल बाद, इस रिपोर्ट के ISFR ने जो रिपोर्ट दिया उसके एक साल बाद राष्ट्रीय फॉरेस्ट पॉलिसी आई हुई थी और इसमें बताया गया था कि कम से कम एटलीस्ट 33% तक आपका वन और वृक्षों का आवरण होना चाहिए। इसमें वन आवरण अगर हम वर्ग किलोमीटर में अगर हम देखें कि भारत में वन आवरण कितना है वर्ग किलोमीटर में, तो वो है आपका 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, 789 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इतना आपका वर्ग किलोमीटर में अगर हम देखें तो इतना है, जो कि इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी 2019 में उससे 1540 वर्ग किलोमीटर, जो 2019 की रिपोर्ट आई थी उससे 1540 वर्ग किलोमीटर ये ज्यादा है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए तब तक। चलिए आगे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से जो वनों का प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए यहां पे हम लोग दो तरह से देखेंगे, एक क्षेत्रफल के हिसाब से और एक प्रतिशत के हिसाब से। तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो वनों का प्रतिशत है वो है आपका मध्य प्रदेश में, और जो प्रतिशत के हिसाब से है वो है आपका सबसे ज्यादा मिजोरम में। आप अंतर समझ रहे हैं ना, प्रतिशत के हिसाब से यानी कितने परसेंट है,
क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कितने ज्यादा एरिया पे फैला हुआ है, और परसेंटेज के हिसाब से मतलब वो एरिया भले ही कितना हो लेकिन उसमें कितना ज्यादा है। भले अगर कम एरिया में ज्यादा अगर फॉरेस्ट है तो उसमें वो प्रतिशत में वो ज्यादा होते हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश आपका सबसे पहले नंबर पे आता है। फिर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद से आता है आपका छत्तीसगढ़। प्रतिशत के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा आपका आता है मिजोरम, उसके बाद से आता है अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद से आता है आपका मेघालय। तो मिजोरम में कितना प्रतिशत है? मिजोरम में आपका जो प्रतिशत है वो है 84.53%। ये आपको डेटा याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करके रखना पड़ेगा। और ये जो क्रम है आपको एटलीस्ट ये आपको 3 क्रम तो याद करना ही करना पड़ेगा, और ये प्रतिशत के हिसाब से है, आप देख सकते हैं। और आपका अरुणाचल प्रदेश में जो है वो है आपका 79.33%, और यही जो आपका मेघालय में है वो है आपका 76%। ये आपको डेटा याद रखना है। बाकी आपको जहां तक अगर हम बात करेंगे अगर क्षेत्रफल में, तो इसका डेटा चांसेस कम है कि मध्य प्रदेश में पूछे कि कितना क्षेत्रफल है, तो ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। और बाकी मैं अपना अगर पीडीएफ में डालूंगा तो मैं उसमें वो डेटा आपको मिल जाएगा। और यहीं पे अगर हम ये देखें कि सबसे कम किन राज्यों में है, अगर हम यहाँ पे एक बना लेते हैं कि सबसे कम किन राज्यों में है, ये तो हमारा है अधिक, कि सबसे अधिक किन राज्यों में है, वो है आपका ये राज्य, और उसमें क्षेत्रफल और प्रतिशत के हिसाब से। सबसे कम किन राज्यों में है? सबसे कम आपका जो राज्य है वो है हरियाणा, पंजाब और गोवा। इन राज्यों में, इन 3 राज्यों में सबसे कम प्रतिशत है, ठीक है। और अगर हम यहीं पे बात करें कि कितना, अगर कोई यूटी है, यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी में अगर हम यूटी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में सबसे अधिक किसमें है? तो लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में आपका सबसे ज्यादा है। उसके बाद से है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहां पे सबसे ज्यादा है, जिसमें लक्षद्वीप में आप देखेंगे तो यहां पे अराउंड 90% है, और आप देखेंगे अंडमान निकोबार में 19%, 19.33% कर लीजिए, इसको एग्जैक्ट डेटा लिखा देता हूं मैं। और अगर यहीं पे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका 81.75%। ये हम प्रतिशत के हिसाब से देख रहे हैं जो यूनियन टेरिटरी है उनमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि सर्वाधिक जो वन आवरण में जो वृद्धि करने वाले राज्य थे वो कौन कौन से हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसको आप लोग पॉज करके नोट करते रहिएगा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर्वाधिक जो वनावरण है उसमें वृद्धि करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो वो एक बार हम लोग देख लेते हैं।
तो सर्वाधिक वनावरण में जो वृद्धि करने वाले राज्य हैं उसमें 3 राज्यों को हम लोग देखेंगे। कौन कौन से वो 3 राज्य हैं? एक है आपका, पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है आपका तेलंगाना, और तीसरा है आपका उड़ीसा। ये आपसे डायरेक्ट, इस तरह से आपसे डायरेक्ट ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किन राज्यों में सबसे ज्यादा वनावरण में किन राज्यों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये आप याद रखेंगे कि इन तीनों में वृद्धि जो हुई है वो कितनी हुई है। और आपको अगर क्षेत्रफल में बता दूं तो ये है आपका 647 वर्ग किलोमीटर। तेलंगाना में जो है, तेलंगाना में आपका है 632 वर्ग किलोमीटर, और उड़ीसा में जो है आपका वो 537 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और यहीं पे हम देख लेते हैं, इसके नीचे ही हम लोग देख लेते हैं कि सबसे कम जो है, सबसे कम वृद्धि करने वाले राज्य, यानी कि जहां पे नुकसान हुआ है, सबसे कम वृद्धि करने वाले राज्य। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं तो हम नोट करेंगे। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। ये तीनों राज्य आप जो देख रहे हैं, ये तीनों राज्य नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। और जनरली क्या होता है कि वहां पे लोग खेती करने के लिए वनों की कटाई कर देते हैं और इसी वजह से वहां पे कम हो रहे हैं। तो ये 3 राज्य हैं जहां पे सबसे कम वृद्धि हुई है और यहाँ पे कमी हो गई है, यहाँ पे कमी कर दिए हैं। सबसे वृद्धि नहीं, यहाँ पे सबसे कमी करने वाले राज्य, ये कमी करने वाले राज्य है। ठीक है, कमी करने वाले राज्यों में सबसे ज्यादा नंबर पे, पहले नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, दूसरे पे मणिपुर और तीसरे पे आपका नागालैंड है। चलिए इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अगर हम ये देखें कि सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट कहाँ है, उसके बाद से ये फॉरेस्ट जो है इसको हम लोग 3 रूपों में मेजर करते हैं कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ है, सबसे बहुत घने वन, और मध्यम रूप से घने वन, और खुले वन जो है ओपन फॉरेस्ट। ये 3 तरह के होते हैं और इन तीनों में हम अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। मैं इसको शॉर्ट में एपी लिख रहा हूं। और मीडियम डेंस फॉरेस्ट जो मिलेगा आपको वो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। और ओपन फॉरेस्ट जो आपको मिलेगा, अगर ओपन फॉरेस्ट की हम बात करें तो ओपन फॉरेस्ट आपको मिलेगा, ये भी आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेगा। ये भी आप नोट कर सकते हैं। वेरी डेंस, इसको हम बहुत सघन बोलते हैं, सघन वन, वेरी बहुत सघन वन। और इसको सघन वन, और ये मध्यम सघन वन है ये। और ये खुला
वन है। इसको वेरी डेंस फॉरेस्ट, इसको मीडियम डेंस फॉरेस्ट और इसको ओपन फॉरेस्ट बोलते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक चीज और हम लोग देखते हैं कि मैंग्रोव वन में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पे हुई है। मैंग्रोव वन का हम लोग देख लेते हैं एक बार कि मैंग्रोव वन में सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो मैंग्रोव वन जो है उसमें जो कुल वृद्धि हुई है वो 17 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव वनों में अगर हम देखें मैंग्रोव वनों में सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाले राज्य ये कौन कौन से हैं? एक है आपका वेस्ट बंगाल, दूसरा है आपका ओडिशा और तीसरा है आपका ये आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार ये 3 राज्य हैं जिसमें मैंग्रोव वनों में सबसे ज्यादा वृद्धि जिन्होंने किया है। और टोटल जो मैंग्रोव वन है उसमें वृद्धि कितनी हुई है? उसमें हुई है 17 वर्ग किलोमीटर की। ये हम कैसे बता रहे हैं कि 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? ये हम पिछली रिपोर्ट जो 2019 में आई थी उसके कंपैरिजन में हम लोग बताते हैं कि कितने प्रतिशत वनों में या कितने प्रतिशत मैंग्रोव वनों में वृद्धि हुई है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए आगे हम कुछ टॉपिक देखेंगे। जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो बाघ अभयारण्य है तो बाघ अभयारण्य के अंदर आने वाले जो वन क्षेत्र हैं वो कितने प्रतिशत हैं? बाघ अभयारण्य के अंदर आने वाले वन क्षेत्र वो है आपका 7.8%। ओके, जो आपके टाइगर रिजर्व के अंदर आने वाले जो वन क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है, जो टाइगर रिजर्व के अंदर आने वाले वन क्षेत्र है क्षेत्र में सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है आपका? वो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देख रहे हैं तो इसमें नागार्जुन सागर
श्रीशैलम जो आपका टाइगर रिजर्व है, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है वो टाइगर रिजर्व आपका सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और वहीं अगर हम प्रतिशत के अनुसार देखें कि प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो है आपका, प्रतिशत के हिसाब से हम देख लेते हैं, प्रतिशत के हिसाब से पक्के टाइगर रिजर्व, जो पक्के टाइगर रिजर्व है ये आपका प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है भारत का। जो कहां पे है पक्के टाइगर रिजर्व? पक्के टाइगर रिजर्व आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और श्रीशैलम आपका ये आंध्र प्रदेश में है। इसको एपी में लिख रहा हूं, जिसको मैं अरुणाचल प्रदेश लिख दे रहा हूं, ये आपका आंध्र प्रदेश में है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि टाइगर रिजर्व, बाघ अभ्यारण्य, हाथी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य, ये सारे आपके टॉपिक हैं आपके एग्जाम के लिए, जो वन दरोगा का एग्जाम है, तो इसलिए इसको भी हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। चलिए एक चीज और नोट कीजिए कि इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं हट जा रहा हूं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग या वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आर्द्रभूमि के तहत अगर हम देखें कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है आर्द्रभूमि के तहत, तो आर्द्रभूमि के थ्रू अगर देखते हैं तो आर्द्रभूमि में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? वो है आपका सुंदरवन। सुंदरवन आप लोगों को पता ही होगा, सुंदरवन। तो सुंदरवन आपका कहां में है? सुंदरवन आपका वेस्ट बंगाल में है, वो सबसे बड़ा आपका टाइगर रिजर्व है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। ठीक है, और वहीं पे एक कान्हा जो टाइगर रिजर्व है, ये सबसे छोटा है आर्द्रभूमि के मामले में। कान्हा टाइगर रिजर्व सबसे छोटा है आर्द्रभूमि के मामले में, क्योंकि इसका टोटल जो अधिक आकार है वो 2.25 हेक्टेयर ही है। चलिए ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, और हम कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। एमसीक्यू जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें से ही एमसीक्यू है कुछ, उसको देख लेते हैं। तो वन स्थिति 2021 के अनुसार, वन स्थिति 2021 के अनुसार सबसे बड़ा मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल कहां है? सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, आप बताएंगे आप लोग? वो है आपका पश्चिम बंगाल।
ठीक है। इसमें आप लोग दूसरे नंबर पे उड़ीसा भी आता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ओके, एक दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो कौन सा है। अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो वो है आपका पक्की टाइगर रिजर्व। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, एक रिवीजन के तौर पे हम दोबारा इसको देख रहे हैं, वो भी क्वेश्चन फॉर्म में, कि कौन सा उसमें से सबसे बड़ा था। तो बाकी अगर हम सबसे वेरी डेंस फॉरेस्ट अगर हम बात करें, वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो सबसे डेंस फॉरेस्ट कहां पे है। वेरी डेंस फॉरेस्ट आपका है अरुणाचल प्रदेश में, मीडियम आपका एमपी में है, और ओपन फॉरेस्ट भी आपका, मीडियम डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट भी आपका एमपी में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डेटा के रूप में आपसे पूछ सकता है कि सबसे भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, जो 2000 ISFR रिपोर्ट जो है 2021 के अनुसार भारत में वन एवं वृक्षों का प्रतिशत, वन एवं वृक्षावरण, वृक्षावरण वो कितना है। तो आप लोगों को डेटा दे सकता है उसमें, तो वो आप लोग याद रखिएगा 21.61% वन है, और साथ में 2.91 या 2.91% वो वृक्ष है। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो 24.62% आता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये हम एक रिवीजन कर रहे हैं क्वेश्चन फॉर्म में, कि अगर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में पर्यावरण में प्रतिशत के अनुसार शीर्ष 3 राज्य घटते क्रम में, तो शीर्ष 3 राज्य घटते क्रम में कौन है प्रतिशत के अनुसार। सबसे ज्यादा किस में है, सबसे ज्यादा आपके मिजोरम में है। तो मिजोरम के बाद कौन सा राज्य आएगा, उसके बाद से आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश, घटते क्रम में हम जा रहे हैं, प्रतिशत के हिसाब से हम घटते क्रम में जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें है, फिर उसके बाद से इसमें कम हुआ, फिर उसके बाद से मेघालय में। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, एक क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वनों में हम लोगों ने कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। जो हमारा पिछला रिपोर्ट था उससे इस रिपोर्ट में 2019 के तुलना में 2021 में हमने मैंग्रोव वनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी थी, 17%। कितना था, सॉरी 17% नहीं, 17 वर्ग किलोमीटर, आप लोग नोट कर लीजिएगा, सॉरी 17 वर्ग किलोमीटर। इतने प्रतिशत की इतनी वृद्धि हुई थी पिछली रिपोर्ट की तुलना में। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सर्वाधिक वृद्धि हमने किस राज्य में नोट किया, कि सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई। तो सर्वाधिक वृद्धि वाला जो राज्य था वो कौन सा है, वो आपका है आंध्र प्रदेश, और सबसे ज्यादा कमी किसमें हुई थी, वो था आपका अरुणाचल प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी पूछ सकता है, स्टेटमेंट में दे सकता है कि सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और सर्वाधिक कमी वाला राज्य सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, सर्वाधिक कमी वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए जिसमें सिर्फ आंध्र प्रदेश दे देगा, विकल्प बी जिसमें सिर्फ अरुणाचल प्रदेश दे देगा, दोनों दे देगा एक जगह पे कि ये दोनों सही हैं। इस तरह से ऑप्शन बना सकता है, या दोनों गलत हैं।
तो 2001 क्वेश्चन ये भी देखें कि भारत में सबसे ज्यादा भारत में कितना वृद्धि हुआ है। अगर वर्ग किलोमीटर की हम बात करें 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, 2019 की तुलना में 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो हमारे वनावरण और वृक्षावरण में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 1540 वर्ग किलोमीटर की। ये आप लोग याद रखिएगा कि 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 2021 की रिपोर्ट में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 1540 वर्ग किलोमीटर की। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को नहीं बताया हूं, ये मैं आपको नया क्वेश्चन बता दे रहा हूं कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनों का कुल कार्बन स्टॉक 2021 के लिए लगभग कितना है। तो कुल कार्बन स्टॉक का मतलब क्या होता है, जितने ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं वो कितना कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं, कितना उनके ऊपर कार्बन चिपका रहता है। जैसे देखो बहुत ज्यादा जब पेड़ होते हैं आप लोग देखते हैं कि पेड़ के पौधे काले हो जाते हैं जब गर्मियों के सीजन में, उस पे धूल मिट्टी प्रदूषण ये सब लगे रहते हैं। तो ये कार्बन स्टॉक होता है, उनके ऊपर उन्होंने कितना एब्जॉर्ब कर रखा है, कितना सोख रखा है कार्बन को, वो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। क्योंकि वन और वृक्ष बढ़े हैं इसलिए इसके संख्या में वृद्धि भी होगी। तो वो हुई है आपका 7204 ये मिलियन टन में वृद्धि होती है, क्योंकि हम इसको मिलियन टन में मेजर करते हैं। मिलियन टन इतना कार्बन अवशोषित किया है पेड़ों ने, क्योंकि पेड़ों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है और मैं प्रद्युम्न मिश्रा आप लोगों से विदा लूंगा। और प्लीज मेरे चैनल को, अगर ये वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। और साथ में कमेंट करके भी बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें क्या और हम ऐड कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि डेटा जो है इससे भी अच्छा हम और भी कोशिश करके और जो भी गलतियां हो रही हैं उनको सुधार के और अच्छे से हम आपको प्रेजेंट कर सकें। थैंक यू।